हिंदुओं की आबादी पर योगी ने फिर उठाया सवाल। नमस्कार, मैं ओमशीर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, यानी सन 1100 तक भारत की हिंदू आबादी 60 करोड़ थी। लेकिन जब देश की आजादी हुई 1947 में, देश जब आजाद हुआ तो 30 करोड़ हिंदू आबादी रह गई। इन 8 से 900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी, ना कि कम होनी चाहिए थी। हम 60 से 30 करोड़ पर आ गए। आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती उत्पादन को भी कम कर दिया गया। आपको बता दें, सीएम योगी ने दावा किया कि आक्रांताओं ने हिंदुओं की आबादी ही कम नहीं की और उसमें ही घाटा उसको ही नहीं घटाया, बल्कि खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदुओं को सिर्फ आक्रांताओं ने ही नहीं मारा, बल्कि भूख ने मारा, बीमारी ने मारा, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं ने मारा। विदेशी दास्तां ऐसा ही होता है। इस देश के साथ भी वही किया गया जो कि विदेशी दास्तां दूसरे मुल्कों के साथ किया करते थे। मुख्यमंत्री योगी ने 300 वर्ष पहले के भारत की याद दिलाते हुए उसका जिक्र करते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाइए। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% था। भारत का मतलब आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी 300 वर्षों का भारत दुनिया की नंबर 1 आर्थिक ताकत था, नंबर 1 का उत्पादक राष्ट्र था और कृषि में तो भारत का कोई सानी नहीं था। उन्होंने स्वदेशी का नारा बुलंद करते हुए किसी का नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि क्या नहीं था भारत के पास। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, क्षेत्र के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम तरह की उंगलियां उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आत्मनिर्भर स्वदेशी कार्यक्रम में जब वो हिस्सा लिए, तब उनका ये बयान निकलकर जो सामने आता है, उससे कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो जिक्र उन्होंने हिंदुओं के आबादी पर किया कि सन 1100 तक वो 60 करोड़ हिंदू थे, उसके बाद आज़ादी आते आते तक वो 30 करोड़ हो गए। तो एक तरफ जहां हाईकोर्ट का आदेश अभी आपने पूर्व के दिनों में भी सुना होगा, ये समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ हाईकोर्ट जाति के नाम पर रैली और तमाम तरीके के जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उस पर रोक लगाने का आदेश देता है। सरकार उसे तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाता है सरकार द्वारा। लेकिन अब क्या ये नहीं माना जाए कि हो सकता है जातियों में विभाजन किया जा रहा हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुसलमानों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को कहा। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया पर जो ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि और योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना विरोधियों का भी जिक्र किया कि वो इस चीज को भी गलत बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ लगातार सनातनियों की बात करते हैं, लगातार हिंदुओं की बात करते हैं, तो क्या अब जातियों में ना बांटकर क्या अब धर्म में बांटा जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि फैसला तुरंत आता है कि जो ये जातियों को लेकर जो रैली वगैरह होंगी वो अब नहीं करवाई जाएंगी, उसको उसकी सहमति, उसका जो परमिशन होता है वो नहीं दिया जाएगा। तो क्या उसके बाद इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ का ये क्या दर्शाता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।